थे, वरना ये हम चैलेंज जो है ये सुबह से स्टार्ट कर चुके होते। लेकिन ये है कि जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस टास्क के अंदर हम करने क्या वाले हैं, वो ये है कि मैं आपको डेली बेसिस पे एक लिस्ट भेजा करूंगा टास्क की। वो कुछ ज्यादा लंबे चौड़े टास्क नहीं होंगे, यानी उसके ऊपर आप अपने 4 से 3-4 घंटे लगाया करेंगे। उन टास्क के ऊपर आप डेली 3 से 4 घंटे लगाया करेंगे। बाकी आप कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, जो भी करते हैं वो काम आप करें अपने। लाइक आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, स्कूल तो नहीं, अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं वैसे। आप मॉर्निंग में जाते हैं जी, कहीं कॉलेज जाते हैं या कोई यूनिवर्सिटी में जाता है या कोई जॉब करता है, तो वो मॉर्निंग में जॉब करे जाए। वहां से वो जो यूनिवर्सिटी जाता है वो 4 बजे आ ही जाता होगा वापस। जो कॉलेज जाता है कहीं बैचलर के अंदर, वो भी आ जाता होगा। जो जॉब पे जाता होगा वो भी शाम को आ जाता होगा वापस। शाम को कहने के वो वापस आ गया। अब वापस आके उसने वो जो हमारे टास्क होंगे कुछ 4 घंटे के, उनको करना है आपने लाजमी। आज का काम जो है वो अगले दिन पे आपने नहीं डालना। फॉर एग्जाम्पल हमारे टास्क किस तरह से होंगे। मैं टास्क दिया करूंगा कि आप लोग आप 50 लीड्स जनरेट करेंगे इस मेथड से। यानी वो मेथड भी थोड़ा सा बताया करूंगा आपको। डेली मैं कोई 5 मिनट की एक वीडियो बना के, अभी तो ये लाइव वीडियो बनती है ना, वो मैं वैसे वीडियो बना के आपको सेंड किया करूंगा कि डेली आपने इतनी लीड्स फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल 50 लीड्स फाइंड करनी है आपने। 50 जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग का माइंड में लेके आऊं पहले, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट गेस्ट पोस्टिंग के हैं, तो मैं ये कहूंगा कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर फॉर एग्जांपल आप 50 लीड्स जनरेट करेंगे। आप 50 लोगों को आउटरीच करेंगे। आप कोई 5-6 अच्छी वेबसाइट्स जो हैं वो अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, और आप इतने फॉलो अप करेंगे। मतलब डेली किस तरह के टास्क हुआ करेंगे। अब उसमें जो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा वो हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ 3 से 4। उसकी वजह क्या है कि आप अभी बिगिनर लेवल पे हैं, और आप जो दूसरे काम कर रहे हैं वो आप साथ करें। लेकिन साथ हमने जो 3 से 4 घंटे जो है वो आपने इस चीज पे लगाने हैं जो हम आज करने जा रहे हैं। एक बात आपने याद रखनी है, कोई भी बिजनेस जो है ना वो उस टाइम ग्रो करता है। आप तो अभी स्टार्ट स्टार्ट में हैं, मैं ओवरऑल तमाम बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। कोई भी बिजनेस जब आप अकेले जो है उसको हैंडल कर रहे हो, तो उस बिजनेस का जो 80% टाइम है वो इस चीज के ऊपर लगना चाहिए कि वो न्यू क्लाइंट्स फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि न्यू क्लाइंट्स के बगैर बिजनेस डेड है। कोई भी बिजनेस लगा लें, उसमें आप लगा लें, फॉर एग्जांपल हम यूनाइटेड स्टेट्स के बिजनेसेस की बात करते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं क्योंकि हमारा पाकिस्तानियों के साथ कोई ज्यादा लिंक नहीं है, क्योंकि ये हमें पैसे थोड़े देते हैं भाई। तो पैसे थोड़े देते हैं, हम पाकिस्तानियों के साथ काम ही नहीं करेंगे। हमने अपनी सोच को ऊंचा लेके जाना है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स तक लेके जाना है। हमने अपनी सोच को कनाडा और यूके तक लेके जाना है। हमने वो वहां के बिजनेसेस के बारे में सोचना है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, लाइक रूफिंग कंपनीज का बिजनेस है। रूफिंग कंपनी है जो रूफिंग की रिपेयर करती है, मेंटेनेंस करती है, इंस्टॉलेशन करती है। तो अगर उसके पास वो बंदे जो है उनके पास अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, डेड हो जाएगा। अगर उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो क्या होगा, वो बिजनेस हो जाएगा डेड। तो किसी भी बिजनेस के को ग्रो करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि कम से कम एक बंदा, यानी वो बंदा खुद या उसने कोई टीम ऐसी हायर की हुई हो जो उसकी ग्रोथ के लिए काम करेगी। तो चूंकि हम अभी बिगिनर लेवल पे हैं सारे, तो हमने क्या करना है, अपना 80% टाइम न्यू क्लाइंट्स फाइंड करने में लगाना है। उसके लिए हम जो जो आपको स्ट्रेटजीज बताएंगे, जिस जिस तरीके से हम लीड्स जनरेट करवाएंगे, आपने उसको फॉलो करना है। उसका रिजल्ट क्या होगा, यानी आज आपने पहले दिन काम किया, अगले दिन फिर काम किया, अगले दिन फिर काम किया। लाइक आप पहले दिन 40 ईमेल सेंड करते हैं, अगले दिन आप 50 ईमेल सेंड करते हैं, साथ आप पिछलों का फॉलो अप करते हैं, अगले दिन आप 10 कॉल्स करते हैं, 20 कॉल्स करते हैं। तो ये ऐसे करते करते एक मंथ के अंदर ये कितने ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुंच रहा होगा। तो
जितने लोगों तक आपकी रीच बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे लोगों तक आपकी रीच बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेसेस कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। वो बात जो मैंने आपको कई बार कही है कि आपने मतलब वो 3 से 4 घंटे आपने देने ही देने हैं। वैसे भी आगे शादियों का सीजन भी खत्म हो गया एक तरह से, क्योंकि शादियों का सीजन अगर है तो वो एक हफ्ता है, आगे रमजान भी आ गया। तो आगे पूरा रमजान ऐसे समझिए कि वो 30 दिन है, हमने ना तो कहीं जाना है, बस रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है और थोड़ी बहुत कुरान पढ़ लेंगे। बाकी टाइम हम इसके ऊपर लगाएंगे कि हमने डेली 3 से 4 घंटे जो है वो आपने इसके ऊपर काम करना है। तो जब आप डेली 3 से 4 घंटे काम करेंगे ना, तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होगा जो आपको मल्टीपल क्लाइंट्स लेके आएगा। आपने पहले मंथ के अंदर 2 क्लाइंट अगर क्लोज कर ली है, 3 क्लाइंट क्लोज कर ली है, वो आपके साथ चलेंगे। अगले मंथ आप, मैंने आपको कहा कि 80% आपने टाइम लगाना है क्लाइंट्स फाइंड करने में। अब जितने लोग भी फेसबुक पे घूम रहे हैं कि यार ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, क्लाइंट्स की वजह से परेशान है, ऐसा हो रहा है ना, वजह क्या है कि वो क्लाइंट्स को फाइंड करने का मतलब पर काम ही नहीं कर रहे। वो अपना सारा टाइम फेसबुक पे इधर उधर घूम रहे हैं, वो अपनी तरफ से फेसबुक से क्लाइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने टाइम को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही स्ट्रेटजीज नहीं यूज कर रहे। तो इसी वजह से मैंने आज एक पोस्ट भी लगाई है फेसबुक पे कि फेसबुक पे पोस्ट लगाई है कि अपना 80% टाइम आपने न्यू क्लाइंट्स फाइंड करने में लगाना है। बाकी जो 20% टाइम है वो आपने उनका मतलब जो सोल्यूशन दे रहे हैं उसके ऊपर, जब आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स हो जाएंगे, तब जो है आप फिर देखेंगे उसको मैनेज कैसे करना है। कोई टीम और बंदे हायर करने हैं या कि नहीं करने। जैसे मैं अभी मेरे अभी जो काम होते हैं, ज्यादा काम होते हैं, मेरी अपनी टीम है जो मेरे लिए मुख्तलिफ काम करती है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जब हम डेली बेसिस पे काम करेंगे, उसका फायदा ये होगा कि कंसिस्टेंसी आएगी हमारे अंदर, एक फ्लो बनेगा काम का, और जब फ्लो बनेगा काम का, क्लाइंट्स ज्यादा लोगों तक ज्यादा लीड्स हम यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। सेम उस तरीके से जैसे मैंने आपको वो लाइव सेशंस के अंदर वो इंडिया की लड़की की बात बताई आपको, कि इंडिया की वो लड़की जो है अभी उसके पास 5 सालों के अंदर उसने 85 लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाए हैं जो उसके साथ परमानेंटली एक तरह से चल रहे हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल उन 85 में से एक दो छोड़ जाते हैं, तो वो साथ न्यू क्लाइंट्स फाइंड करने के ऊपर भी काम कर रही है, तो साथ उसके साथ न्यू क्लाइंट्स भी जुड़ते जाएंगे। कुछ होता है, ये नहीं है कि आपने जो क्लाइंट फाइंड कर लिया वो आपके साथ परमानेंटली चलेगा, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पे 3-4 घंटे क्लाइंट फाइंड करने में लगा रहे हैं, तो एक मंथ के अंदर अगर आप 5 नए क्लाइंट गेन कर लेते हैं, तो हो सकता है जो पहले वाले क्लाइंट हैं उनमें से 2-3 चले जाएं, गायब हो जाएं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम करते जाएंगे ना, तो आपका नंबर क्लाइंट्स का ग्रो करेगा, आपका नंबर ग्रो करेगा। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हुई है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज बनी हुई है उनकी सेल्स टीम होती है। ये बात आपको आइडिया नहीं है इस चीज का। जो कंपनीज बनी हुई है ना उनकी सेल्स टीम होती है, उनके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो सेल्स का काम करते हैं, कुछ मैनेजमेंट का काम करते हैं, कुछ जो है वो क्लाइंट की जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग का काम करते हैं। यानी वो डिफरेंट बंदे डिफरेंट काम। सेल्स टीम का काम क्या है, उसने डेली बेसिस पे नए क्लाइंट्स को पिच करना है कि आप हमारी सर्विस लें। तो इसलिए आपने ये एक तरह से ये मोटिवेशन का ही थोड़ा सा पार्ट है, और चूंकि हम अपना चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा अब होगा क्या, होगा क्या, मैंने आपको कहा। अच्छा मेरी बात समझ आ रही ना आपको? मेरी आवाज भी क्लियर है और आवाज समझ भी आ रही, बात समझ भी आ रही है? अच्छा होगा क्या, हमने इसके अंदर करना क्या है, आपने डेली 3 से 4 घंटे देने हैं। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक स्किल नहीं आती ना, तो वो भी हम उसका भी सोल्यूशन लेके आ रहे हैं अगले मंथ। अगले मंथ जो है मार्च में उसकी पोस्टें आना शुरू हो जाएंगी, उसकी पोस्टें आना शुरू हो जाएंगी आगे, कि हम मार्च से जो है ना कुछ कर रहे हैं, नए कोर्स जो है 2 लॉन्च कर रहे हैं, ताकि जो बिगिनर लेवल पे हैं, जिनको अभी कुछ नहीं आता, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो उससे वो बेनिफिट लें। तो बहरहाल बात ये है
कि ऑनलाइन काम जो है ना, ये ओवरनाइट गेम नहीं है, एक रात में अमीर होने वाला फार्मूला नहीं है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आप साल में कहां से कहां जा सकते हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी। एक रात में अमीर लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है, लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा वो अपनी सारी कश्तियां जला के कोई प्लान ना रखे और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करे, और वो एक साल में कहां से कहां जा सकता है। देखें, आप किसी भी स्किल में जाएंगे ना, आप एक मंथ के अंदर उस स्किल को बहुत ज्यादा उसको आप वो कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो एक मंथ के अंदर, मैं ज्यादातर ये कहता हूं कि कोई भी स्किल है ना, उसके अंदर से आप 3 मंथ में अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 मंथ के अंदर कैसे? आपने जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट मंथ जो है वो आपने अपनी स्किल को सीखने के ऊपर लगाना है। आप में से जिन लोगों को स्किल है वो तो ठीक है, जिन लोगों के पास स्किल नहीं है वो फिर भी इस चैलेंज के ऊपर, लीड्स के ऊपर काम करेंगे, लीड्स के ऊपर वो फिर भी काम करेंगे। उनकी स्किल वाला जो इशू है वो हम अगले मंथ स्टार्ट से उसको स्टार्ट कर लेंगे। यानी मार्च के स्टार्ट से हम उसको करेंगे, कोर्स लॉन्च करेंगे। वो एक मंथ का ही कोर्स होगा। यानी जो मैं बात कह रहा हूं ना कि एक मंथ के अंदर आपने अपनी स्किल को कैप्चर करना है, उसके अंदर मास्टर होना है। अगला मंथ जो है वो आपने उसको मतलब प्रैक्टिकली उसको ऊपर काम भी करना है, आपने इधर उधर फ्री में इंटर्नशिप्स भी करनी है, सारा कुछ करना है। तीसरे मंथ के अंदर आपने क्लाइंट्स के ऊपर काम करना है। ये 3 मंथ का रोड मैप होता है, ऑनलाइन स्किल को सीखना, उसको इंप्लीमेंट करना और क्लाइंट्स फाइंड करना। जैसे मैंने अभी आपको ये चैलेंज दिया 30 डेज का, उस चैलेंज के अंदर क्या है कि हमने 30 डेज के अंदर 2 से लेके 5 तक क्लाइंट गेन करने हैं। सेम सेम उसी के अंदर भी होता है कि अगर हम 3 मंथ का रोड मैप दे देंगे तो एक बंदा अगर कंसिस्टेंट है, वो रोजाना 3 से 4 घंटे 5 घंटे काम कर सकता है। साथ में एक्स्ट्रा काम जो भी करता है वो करे, लेकिन मगरब के बाद वो बैठ जाए। इधर उधर वो जो है ना वो घूमने फिरने से आवारा, इधर जाने से आवारा, उधर जाने से जाने की बजाय वो क्या करे, वो अपने मतलब 6 बजे वो आ जाता है, 6 बजे से ला के लेके 11 बजे तक वो अपनी स्किल के ऊपर फोकस करे। उसका फायदा ये होगा उसका फायदा ये होगा कि उसको परमानेंटली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो सकती है। अभी अगर वो 30,000 40,000 50,000 या 1 लाख की भी जॉब करता है ना, वो इन कामों के आगे कुछ भी नहीं है। इन कामों के आगे वो कुछ भी नहीं है। आप एक एक दिन में लाख लाख जनरेट कर सकते हैं। हम करते हैं एक दिन के अंदर एक एक लाख, डेढ़ डेढ़ लाख, दो दो लाख भी जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हमने डेली बेसिस पे इस काम को छोड़ना नहीं है। आपने एक स्किल पकड़ी, वो आपने पकड़ लिया। आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि उन्होंने करना क्या है। दूसरा स्टेप ये था कि आपने उसके ऊपर प्रैक्टिकली उसकी प्रैक्टिस करनी, उसके अंदर अपने आप को एक्सपर्ट बनना है। वो भी आप हैं, मतलब आपको वो भी करना आता है। तीसरा स्टेप आपको नहीं आता। तीसरा स्टेप है क्लाइंट्स फाइंड करना, क्लाइंट्स के ऊपर काम करना। वो हम अभी से करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि आपने ज्यादा टाइम, सारा दिन नहीं लगाना इस पे। आपने अपने बाकी कामों के साथ साथ आपने 3 से 4 घंटे देने हैं। आपने 3 से 4 घंटे आपने मेरे साथ लगाने करने हैं। उसका फायदा ये होगा कि जो भी क्लाइंट्स आएंगे वो आपके ही होंगे, मेरे नहीं होंगे। ठीक है, वो आपके ही क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आप ही काम करेंगे, आप ही उनसे पैसे लेंगे, मैं उनमें से कोई कमीशन लेने वाला नहीं हूं। मेरा मकसद ये है कि इस साल 2026 में 500 लोगों को ट्रेन करना कि वो अपनी अर्निंग जो है मंथली बेसिस पे 1 लाख प्लस पे लेके जाएं। 1 लाख प्लस पे लेके जाएं, ये मेरा मोटो है 2026 का। कि 500 लोग, एटलीस्ट 500 लोग मंथली बेसिस पे 1-1 लाख कमाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो एक मंथ के अंदर 5 करोड़ रेवेन्यू लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आपने मेरा साथ देना है, रोजाना के अपने 3-4 घंटे देने। देखिए, मेरा उसमें से कुछ भी नहीं है। वो जो 5 करोड़ आप लोग लेके आएंगे ना मंथली बेसिस पे, उसमें से मेरा कोई हिस्सा नहीं है। उसमें से मेरा कोई हिस्सा नहीं है। वो सारे के सारे पैसे आपके हैं। लेकिन आपको जो फायदा होने वाला है वो ये है कि आपकी आने वाली नस्लें संवर सकती हैं, आप खुद संवर सकते हैं, आपके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं वो खत्म हो सकते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है।
शर्त यह है कि आपने अपने 3 से 4 घंटे 2026 में हमें देने हैं। देखिए, मैं एक आपको रियलिटी बताता हूँ, सोसाइटी की रियलिटी जो है वो बताता हूँ आपको। लाइक एक बच्चा है, उसने पहले 10-12 साल पढ़ा, मतलब 12 जमातें की, एफएससी की, उसने आईसीएस की या एफए की या जो कुछ भी किया उसने। उसके बाद यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी के 4 साल भी उसने वहां पे फीसें भी दी, वहां पे उसने अपना टाइम भी गुल किया, इधर उधर आशकी मशूकी के चक्रों में पड़ा। वो अलहदा चीजें हैं, वो अलहदा चीजें हैं। यूनिवर्सिटी ने आपसे फीस ली, यूनिवर्सिटी की आपने फी पे की, आप डेली बेसिस पे आए गए, आपने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट किया, वो जो और 100 तरह के हैं यूनिवर्सिटियों के, वो भी आपने बर्दाश्त किए। 16 साल स्टडी करने के बाद जब आप वहां से बाहर निकले हैं मार्केट में, तो मार्केट आपको क्या दे रही है? मार्केट आपको दे रही है 10,000, 15,000, 20,000। ये जितने भी इंजीनियर बन के निकल रहे हैं ना, ये तुक्के के इंजीनियर जो बन के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर से, जो कोई सिविल इंजीनियर ही, जो कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई फला इंजीनियर है, फला इंजीनियर, वो जब मार्केट में जाते हैं ना तो वो रोते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है। एक तरह से वो एक भयानक उनको आगे से सीन नजर आते हैं जब वो किसी कंपनी में जाते हैं। पहली बात तो ये है कि उनको रखता ही कोई नहीं है। जब कोई रख भी लेता है तो वो कहता है कि 3 मंथ आप फ्री में रहें या 4 मंथ आप फ्री में हमारे साथ काम करें। बहरहाल वो कर आगे अगर वो पेड़ पे लग भी जाता है तो वो कहते हैं जी हम आपको 15,000 देंगे, आपको 20,000 देंगे, आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सोचें, एक बंदे ने अपने 16 साल गुल कर दिए हैं उस स्टडी में, और मार्केट उनको क्या दे रही है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। और ऊपर से प्रेशर जो है, ऊपर से प्रेशर है कि भाई हम ये नहीं करेंगे तो हमें नौकरी से ना निकाल दें, हम ऐसा नहीं करेंगे तो नौकरी से हम टाइम से नहीं जाएंगे, या हम छुट्टी करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 100 मसले हैं। ये जो आप जिस एजुकेशन सिस्टम में हमारी आवाम पड़ी हुई है ना, ये सारा आउटडेटेड है, ये बहुत पीछे चला गया है। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने 16 साल अपने दिए हैं, 16 साल आपने दिए हैं उसमें, अब हमने 1 साल लगाना है, 1 साल लगाना है इस चीज के ऊपर। मैंने आपको 3 मंथ का रोड मैप दिया, 3 मंथ के रोड मैप के अंदर 2 मंथ आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जिनके पास कुछ स्किल है वो 2 मंथ ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उनको सिर्फ एक टेंशन है क्लाइंट्स की, उनको सिर्फ 1 मंथ लगाना है। देखिए, मैं कितना काम को सस्ता कह रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, कि जिन लोगों ने स्किल सीखी हुई है उनको 1 मंथ लगाना है, जिनके पास स्किल नहीं है उन्होंने 3 मंथ लगाने हैं। तो 3 मंथ लगाने से या 1 मंथ लगाने से आपको, देखिए, ये इधर उधर से जो पेड कोर्स आप करेंगे ना, वो भी आपको ये नहीं सिखाएंगे, ये चीजें नहीं सिखाएंगे। कोई पेड कोर्स जो है ना, वो भी आपको नहीं, ये चीजें, ये इधर उधर जो मोहल्लों के अंदर बैठे हुए ना पेड कोर्स करवाने वाले, वो बेचारे तो ऑनलाइन अर्निंग करते ही नहीं है। उनको तो उन्होंने कभी ऑनलाइन अर्निंग की ही नहीं है। वो तो बेचारे आपको कोर्स बेच के आपसे पैसे ले रहे हैं, जो मोहल्लों के अंदर बैठे हुए हैं। जो अच्छे ट्यूटर हैं, मतलब वो ठीक हैं, मैं उनको नहीं कह रहा, उनको डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, ना ही कर रहा हूं। जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की हुई है, जिन्होंने ऑनलाइन अर्निंग और कंपनीज और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, वो ठीक है, वो चार्ज करें तो उसमें मजायका नहीं है। फीस रखें, वो 50,000 चार्ज करें, उसमें ना ही मैं उनके खिलाफ हूं। देखें, वो आपको टाइम लगा रहे हैं, टाइम उनका वर्थ, मतलब उनकी वर्थ है, ठीक है। उनसे आप पैसे दे के करें, जैसे भी करें, वो ठीक चीज है। लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो इधर उधर गली मोहल्लों में या छोटे छोटे जो बने हुए हैं ना वो सिस्टम, या मतलब कह लें कि आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिनके नाम भी है ना, वो भी आपको ये नहीं सिखाएंगे, सिवाय कुछ लोगों के जो ऑनलाइन ही आपको कोर्स करवाते हैं, ऑनलाइन सारा कुछ करवाते हैं। उनके अलावा जो ये जो सेंटर्स बने हुए हैं ना, वो ये चीजें नहीं करवाएंगे आपको। तो इसलिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आप हमें डेडिकेटेड होके अपने डेली के 3 से 4 घंटे देने हैं आपने। तो फिर देखना मैजिक क्या होता है। मैजिक इंशाल्लाह, मैं आपके साथ हूं, और ये कि आप मुझे मेरा साथ दें, अपने पेरेंट्स से कहें, दुआएं लें। देखिए, दुआएं जो हैं वो सिर्फ अकेली दुआएं काम नहीं करने वाली, ये बात याद रखना। सिर्फ दुआएं जो हैं वो काम नहीं करती जब तक आप काम नहीं करते।
मैं कहता हूं कि अगर आप काम नहीं करते तो दुआएं बेकार हैं। और ये बात ऐसे ही है, ये बात ऐसे ही, ये ऐसे ही है। आप दुआ करें कि मतलब एक माँ दुआ करती मेरा बेटा पास हो जाए, मेरा मतलब एक पेपर की एग्जांपल लगा लें कि मेरा बेटा पास हो जाए, मेरा ये आ जाए, मेरा बेटा फर्स्ट आ जाए। बेटा पढ़ता ही नहीं, पेपर में कुछ लिख के नहीं आता, तो क्या वो जो आप दुआ कर रहे हैं वो पेपर लिख देगी आपका? इस बात को समझे ना, कि आप जो दुआ कर रहे हैं वो क्या आपका पेपर लिख देगी? जब पेपर में कुछ नहीं लिखा होगा तो आप जिस मर्जी पीर से दुआएं करवाएं, जिस मर्जी आप फकीर से दुआएं करवाएं, अपने पेरेंट्स से दुआएं करवाएं, कुछ भी नहीं होने वाला। सेम केस यहां पे है। ठीक है, दुआएं आपको सपोर्ट करती हैं, लेकिन पहले आप सीधे हो जाएं भाई। आप सीधे हो लें पहले। जब तक आप सीधे नहीं होंगे, दुआएं काम नहीं करने वाली। ठीक है, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो लोग वो यूनाइटेड स्टेट वाले हैं, वो जनाब पास हुए बैठे हैं। मतलब पास से मुराद है वो तरक्की किए बैठे हैं। वो तो दुआओं के ऊपर यकीन भी नहीं रखते। वो दुआओं पे यकीन नहीं रखते। कितने यूनाइटेड स्टेट के अंदर मेजोरिटी ऑफ पीपल अल्लाह पर यकीन नहीं रखती, किसी भी रिलीजन के ऊपर यकीन नहीं रखती। हम तो चले, हम ईसाई, ईसाई मुसलमान यहूदी इनको हटके भी ना, मतलब वो ईसाई भी नहीं है, मतलब वो कुछ और चीज ही है। यानी वो किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करते। उन्होंने कितनी कितनी बड़ी इंपायर्स बिल्ड की हुई हैं, कितने कितने बड़े बिजनेस हैं उनके। वो कैसे बन गए हैं? कि भाई उन्होंने दुआएं भी नहीं की, उन्होंने कोई नमाजें भी नहीं पढ़ी, नमाज के अंदर भी अल्लाह को नहीं पुकारा, फिर भी उन्होंने इतने बड़े बिजनेस कर लिए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये पॉसिबल हुआ है काम करने से। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप जिस मर्जी बंदे से दुआएं करवाते जाएं, जिस मर्जी बंदे से दुआएं करवाते जाएं। मुझे एक वाकया याद आ गया आप सल्लम के दौर का, कि वो एक सहाबी आया सल्लम के पास के जी, मतलब मैं उसको एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब वो वाले वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन वो आपको बताना चाह रहा हूं कि वो आया जी, हमारे मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या करें? आप सल्लम ने कहा कि आपके घर में क्या है? आप सल्लम ने क्या कहा कि आपके घर में क्या है? तो उसने कहा जी, सहाबी ने कहा जी मेरे घर में कुछ सामान है, कुछ सामान है। तो वो लेके आए। आप ने कहा लेके आओ जी। वो सामान लेके आए। वो सामान क्या था, उस मसले में नहीं पढ़ना चाह रहा। वो सामान अपना लेके आया। आप सल्लम ने वहां पे सहाबा के साथ ना, सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास कहा कि ये सामान कौन खरीदेगा? वहां पे वो आप सल्लम ने कहा कि ये सामान कौन खरीदेगा? एक सहाबी खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं एक देता हूं एक। वो दिनार थे या दिरम थे। फिर मैं वही कहना चाह रहा हूं, मैं वो करेंसी के अंदर नहीं पढ़ना चाहता। एक कहा, आप सल्लम ने कहा कि नहीं, मतलब और होना चाहिए, कुछ कुछ और होना चाहिए। यानी कोई और है जो ज्यादा लगाएगा। वो शायद एक और सहाबी था, उसने कहा जी मैं दो दे दूंगा उस सामान के। तो आप सल्लम ने वो उसको सेल कर दिया। सेल करके आप सल्लम ने उसकी वो एक लोहे की कल्हाड़ी ली, लोहे की कल्हाड़ी ली और उस कल्हाड़ी को आप सल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसको वो दस्ता डाला, वो जो लकड़ी का होता है ना, वो दस्ता डाला आप सल्लम ने उस कल्हाड़ी को। जब दस्ता डाला ना, और दस्ता डाल के आप सल्लम ने वो कल्हाड़ी अपने मुबारक हाथ से उस सहाबी के हाथ में दी और ये कहा कि जाओ जंगल में चले जाओ, लकड़ियां काटो, लकड़ियां काट के जो है ना आप उसको बाजार में सेल करो, बाजार में सेल करो, और उसके बाद जो है ना वहां से वो पैसे बनाओ। और जो है ना, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि उस सहाबी ने वैसा ही किया जैसे आप सल्लम ने कहा, कि जाओ जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और ला के बेचो। तो जब वो गया, जंगल में गया, लकड़ियां काटी, आज और अगले दिन और अगले दिन हालात बदल गए। मतलब उसका काम चल निकला। तो मतलब उसके पास पैसे भी आ गए, घर के लिए जो है ना वो घर के लिए जो है ना वो पैसे भी आ गए, खाने के लिए चीजें भी आ गई, सारा कुछ आ गया, उसके उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए।
तो अगर अगर फॉर एग्जाम्पल आप सल्लम, दो चीजों की तरफ आता हूं मैं, दो चीजों यहाँ पे दो पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट ये था कि आप सल्लम सिर्फ उसको दुआ ही देते रहते, कहते जी ठीक, अल्लाह करे आपको ऐसा हो जाए, अल्लाह करे आपको ऐसा हो जाए। मतलब आप सल्लम उसके हक में सिर्फ दुआ ही करते रहते, और वो से अभी बस वेलियां खाता फिरता, इधर उधर वेला टुरा फिरता। तो कैसे उसके हालात बदलते? एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि आप सल्लम ने सिर्फ दुआ ही नहीं की उसके बारे में, आप सल्लम ने उसको एक रास्ता बताया, साथ में दुआ की कि आप अल्लाह ताला आप ये काम करें, अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। मतलब दो चीजें की ना, आपने उसको रास्ता बताया, यानी उसके घर का सामान सेल किया, सेल करके कल्हाड़ी ली, कल्हाड़ी ली में दस्ता डाल के अपने हाथ से उसको बताया कि ये आपकी कल्हाड़ी है, आपने जंगल में जाना है, ऐसे करना है आपने। एक चीज ये होगी। पहला पॉइंट ये है कि आप सल्लम ने उसको रास्ता दिखाया। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे है ना, वो ये कि रास्ता, जैसे मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, रास्ता सिर्फ रास्ता दिखाने से कुछ नहीं होता। अगर वो सहाबी वो कलाड़ी लेके वो बाहर जाके कहीं बैठा रहता रोड के ऊपर, वो जो रास्ता था कहीं उधर जा बैठता, कहीं उधर जा बैठता, कहीं उधर जा बैठता, तो क्या वो पैसे कमा सकता था? आप सल्लम ने जैसे मर्जी दुआ दे दी थी, आप सल्लम ने जैसे मर्जी दुआ दे दी थी, क्या वो पैसे कमा पाता? दोनों पॉइंट यहां पे वो बिल्कुल फिट आते हैं। दोनों पॉइंट यहां पे बिल्कुल फिट आते हैं कि सिर्फ दुआ काम नहीं करेगी। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुल्हाड़ी दे दी, दुआ भी दे दी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी दी, उसका मतलब था कि रास्ता बता दिया कि आपने वो काटनी है जी, लकड़ियां काटनी, रास्ता बता दिया, दुआ दे दी। अब अगला काम जो करने वाला था वो ये था कि उसने प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करना था, यानी प्रैक्टिकली वो काम करके दिखाना था। अगर वो रास्तों में ऐसे ही वेला फिरता रहता, कभी उस दोस्त के पास बैठ गया, कभी उस दोस्त के पास बैठ गया, तो उसके पास कुछ भी नहीं आने वाला था। आप सल्लम की दुआ भी बेकार हो जाती वहां पे। अगर वो सहाबी जंगल से लकड़ियां काट के ना लेके आता, वो ना डेली बेसिस पे वो काम करता, उस प्रोसेस को रिपीट ना करता, तो तो क्या होता? आप सल्लम की जो दुआ थी वो भी जाया हो जाती। ये बात समझें इस बात को। तो सेम उसी तरीके से आपको भी मैंने रास्ता दिखा दिया, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। मैं भी आपको ये दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है। अगला काम जो है वो ये है कि आपने काम करना है जिस तरह उस सहाबी ने लकड़ियां काट के ला ला के सेल की थी ना, वैसे ही आपने काम करना है, तो प्रोसेस चलना है। अदरवाइज मेरा यहाँ पे रास्ता दिखाना भी बेकार है, अदरवाइज मेरा यहाँ पे बातें करना भी बेकार है, आपके लिए दुआ करना बेकार है, आपके पेरेंट्स की आपके लिए जो दुआएं करना है वो भी बेकार है, वो भी टाइम का वेस्टेज है। तो आपको मेरे ख्याल में मेरी बात समझ आ रही होगी। आपने इधर उधर भटकना नहीं है कि कभी उस बंदे को सुन लिया, कभी उस बंदे को सुन लिया, कभी उस बंदे को सुन लिया। अगर ऐसा करेंगे तो वो भी यही बात होगी कि आप कभी किस रास्ते पे चल रहे हैं, कभी किस रास्ते पे चल रहे हैं। वो ऐसे ही है कि जैसे वो से अभी क्या करता, एक दिन लकड़ियां काट के लेके आता, वो शायद सेल ना होती, तो यार दफा करो इन्हू, दफा करो, ये मतलब काम सही नहीं है। किसी अगले दिन किसी और काम पे चला जाता, मतलब वो कुछ करता, तो फिर भी बात नहीं बननी चाहिए थी, बनने वाली थी। तो पॉइंट यहां पे ये है कि आपने कंसिस्टेंट रह के, जिस तरह उस सहाबी ने कंसिस्टेंटली लकड़ियां काटी, कंसिस्टेंटली उनको सेल किया, कंसिस्टेंटली आप सल्लम को रिपोर्ट भी किया। मतलब ये नहीं कि डेली बेसिस पे रिपोर्ट किया, मतलब कुछ दिनों बाद वो आया और उसने बताया कि मेरे हालात जो हैं वो बदल गए हैं। सेम इसी तरीके से आप लोग भी रेडी हूं कि हमें रास्ता दिखाया जा रहा है, हमें दुआएं दी जा रही हैं, और ये कि हमने अब ये काम करना है डेली बेसिस पे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पेरेंट्स की दुआएं भी बेकार हैं, मेरी दुआएं भी बेकार हैं, मेरा रास्ता दिखाना भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप मेरी बात को शायद समझ चुके होंगे। तो इसलिए आपने डेली बेसिस पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, डेली बेसिस पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम डेली 8 बजे ना, डेली 8 बजे हम 15 से 20 मिनट लाइव आया करेंगे। देखिए डेली 8 बजे
मैं क्या कर सकता हूँ, हम 15 से 20 मिनट हम लाइव आया करेंगे, हम कहेंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि हमने क्या किया, मेरे मतलब एक दो जो बंदे हैं उन्होंने क्या किया है, आप हमें बताएंगे कि आपने क्या किया है। बात समझ आ रही ना आपको? तो ये है कि उसका फायदा ये होगा कि आपको ये आइडिया होगा कि सारे लोग क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। अगली बात जो है वो ये है कि आपके जो टास्क होंगे उसको करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, आप जब चाहें वो करें। यानी एक दिन के अंदर आपने डेली बेसिस पे जो आपको टास्क दिए जाएंगे वो आपने करने ही करने हैं। उसका टाइम कंफर्म नहीं, मतलब फिक्स नहीं है। आप जब इजी होते हैं, जब आप जॉब से फारग होते हैं, जब आप घर आते हैं, जब आपके पास टाइम होता है, अगर आप में से गर्ल्स हैं कोई, कुछ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हैं, तो वो जो हैं वो शाम के बाद, गर्ल्स को तो और कोई काम नहीं होते ना बाहर के, वो मगरिब के बाद अपनी रूटीन सेट करें कि वो मगरिब से लेके रात 11 बजे तक यही वाले टास्क करेंगी। ये बात समझ लें आप, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो मगरिब से लेके रात 11 बजे तक वो अपने ये वाले काम वो डेली बेसिस पे करेंगी। तो उसका रिजल्ट जो है वो निकलेगा जिस तरह आप सल्लम के सहाबी का रिजल्ट निकला था, कि उसके कुछ ही दिनों में हालात जो है वो चेंज हो चुके थे। तो आइए मेरे साथ मिलिए आप। तो इंशाल्लाह हमने 2026 के अंदर 500 लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी अर्निंग जो है 1 लाख प्लस तक लेके जाएं। और ये मुश्किल काम नहीं है, ये मुश्किल काम नहीं है। आपको एक क्लाइंट मंथली बेसिस पे 1-1 लाख दे सकता है, ये बात याद रखें। एक क्लाइंट आपको मंथली बेसिस पे 1-1 लाख दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक क्लाइंट की, अभी मैं कल पोस्ट भी लगाऊंगा उस क्लाइंट की ना, उस क्लाइंट की एक पोस्ट लगाऊंगा कि उसने मुझे, मैंने उसको गेस्ट पोस्ट सेल की है। जी जी, आप सुबह टाइम कर लें, कोई ज्यादा इशू नहीं है, ज्यादा इशू नहीं है। एक एक क्लाइंट की मैं आपको एग्जांपल दे के, उसकी पोस्ट भी आएगी फेसबुक पे, बकायदा उसका मैं अपने पेपल अकाउंट से जो है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको लगाऊंगा। तो देखें, उस क्लाइंट ने, उस क्लाइंट को मैंने एक साइट भेजी, एक साइट से, एक साइट की एग्जांपल देता हूं। उसने एक साइट पे मुझे एक पोस्ट ली और उसने मुझे उस पर $50 प्रॉफिट दिया है। उसने मुझे उस वेबसाइट पर $50 प्रॉफिट दिया है। यानी जितने की मैंने आगे से ली थी ना, उसके अंदर मैंने $50 जो है वो लगा के ना उसको दिए मैंने। उसने कोई ये नहीं कहा कि बजट कम नहीं, मेरा बजट कम है। आप फेसबुक में जिस मार्केट में फिर रहे हैं ना, वहां पे जो क्लाइंट्स हैं वो मंगते हैं, वो मंगते हैं। मंगते असल में वो भी हमारी तरह के हैं। बात ये नहीं है कि उनको बुरा भला क्या कहना, उनके पास बेचारों के पास अपना वो इधर उधर से फड़फड़ा के उन्होंने पूरा करना होता है, उनकी भी अपनी मजबूरी है। लेकिन अगर आप सही से, मैं वो क्लाइंट की बात बताने चाह रहा हूँ कि एक क्लाइंट ने एक पोस्ट में मुझे $50 का प्रॉफिट दिया है। तो अगर, और वो क्लाइंट मुझसे मल्टीपल टाइम वो पोस्टें करवाता है, एक वीक में उसकी तकरीबन एक पोस्ट आ जाती मुझे, एक वीक में मुझे एक पोस्ट आ जाती होती है उसकी। तो फॉर एग्जांपल उसने क्या किया है, मुझे उसने 4 पोस्टें मुझे कर दी, 4 पोस्टें एक मंथ में ले ली उसने। 4 पोस्टों में उसने मुझे $200 का प्रॉफिट दे दिया। $200 को आप पीकेआर में चेंज कर लें, पेपाल के अंदर से भी मुझे 50,000 उस क्लाइंट का आता है। 50,000 मुझे उस क्लाइंट का आता है जो मुझे $50 प्रॉफिट देता है एक पोस्ट पे। तो सोचें आप थोड़ा सा कि अगर आपके पास दो ऐसे क्लाइंट हों जो आपको $50 प्रॉफिट देते हैं एक पोस्ट पे, और वो मंथ के अंदर 4-4 पोस्टें लें, तो इसका मतलब आप एक मंथ में 1 लाख रुपया कमाते हैं। दो क्लाइंट से, सिर्फ दो क्लाइंट से 4-4 पोस्टें सेल करके। तो भाई ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगी। तो आप ये मेहनत करने के लिए सारे लोग रेडी हैं? सारे लोग रेडी हैं मेहनत करने के लिए? अभी हमारा जो है ना 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा इसी के ऊपर। उसके बाद अच्छा मेरी बात सुने, हम डेली बेसिस पे ना 8 बजे से लेकर 8:30 बजे हम लाइव आया करेंगे, सारे लोग अपना टाइम निकाल के। जो लोग टाइम नहीं आया करेंगे, मतलब जिनके पास टाइम, मतलब वो इस टाइम अवेलेबल नहीं होंगे। देखें आपकी अपनी मसरूफियत है, जैसे मेरी मसरूफियत, मैं आज कितना लेट हुआ हूँ। मतलब कोई ऐसे समझे कि 7:45 बजे का टाइम देने के बाद भी मैं काफी लेट हुआ हूँ।
बहरहाल ये लेट अब मैं हो जाया करूंगा और अक्सर हुआ करूंगा, इसके लिए माजरत है। इसके लिए माजरत है क्योंकि मेरी मेरी रूटीन्स कुछ इस तरह की हैं कि मैं लेट हो जाता हूँ, बदोबदी लेट हो जाता हूँ। तो कहाँ से क्लाइंट फाइंड करने हैं वो भी बताता हूँ आपको। पहले मुझे ये थोड़ी सी बात कि हम ना डेली बेसिस पे 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम लाइव आया करेंगे। जो लोग मतलब जो है, क्या उसका नाम है, उस टाइम अवेलेबल नहीं हुआ करेंगे ना, उस टाइम अवेलेबल नहीं हुआ करेंगे, वो अगले दिन कोशिश करें कि वो अवेलेबल हों। वो हमारी जो लाइव आधे घंटे का लाइव होगा ना, वो किसी भी टाइम सुन लिया करें। अगले दिन वो कोशिश करें कि वो अवेलेबल हों, वो लोग लाजमी अवेलेबल हों, ताकि वो उसमें उस सेशन के अंदर कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछना था या उनको जो भी क्वेश्चन पूछना था वो अगले दिन पूछ सकें। जो अगले दिन अवेलेबल नहीं है वो उससे अगले दिन कोशिश करें कि वो 8 से 8:30 बजे तक अवेलेबल हों। बात समझ रहे हैं ना? तो हमने क्या करना है, अपने टाइम के, हाँ, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। फिक्स टाइम नहीं है किसी का भी, आपने अपना टाइम खुद एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने डेली का टास्क कंप्लीट करना है। टास्क कंप्लीट करने की कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन ये टाइमिंग जरूर है कि आपने 24 घंटों में उसको कंप्लीट करना है, ये टाइमिंग जरूर है। ठीक है? तो अभी जो है, आप रेडी है ना? आप इस चैलेंज के लिए रेडी है ना? तो मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं अभी के लिए। 10 मिनट में क्वेश्चन वाइंड अप करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन भेजना, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भेज दें। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। जी, किसी का क्या क्वेश्चन है? जी, आपको ना ये जो स्पैम वाला इशू है, इसके हवाले से हम गाइड करते रहेंगे। आपको ये जो है स्पैम वाला इशू जो है ना, इस हवाले से हम गाइड करते रहेंगे आपको साथ साथ। इसके हवाले से परेशान ना हो इंशाल्लाह, इसके हवाले से हम आपको गाइड करते रहेंगे। सर, थोड़ा गेस्ट पोस्टिंग के स्कोप और अर्निंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड स्ट्रगल के बारे में भी बताइए, ताकि नए ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स को अंदाजा हो सके इस काम का। अभी जो मैंने एक एग्जांपल दी ना, वहां से ही समझ जाना चाहिए इसका पोटेंशियल। ये सुहेब अहमद हैं, वो कह रहे हैं कि गेस्ट पोस्टिंग का अर्निंग पोटेंशियल क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे एक क्लाइंट जो है ना, वो वीक में वो तकरीबन एक पोस्ट मुझे सेंड करता है और वो मुझे ना $50 प्रॉफिट देता है एक पोस्ट के ऊपर। तो अगर आप उस तरह की 4 पोस्टिंग करते हैं, देखिए हमारे मेथड से आप क्लाइंट फाइंड करेंगे तो आप, मैंने आपको गारंटी दूंगा कि आप 2 से लेके 5 क्लाइंट लॉन्ग टर्म जो है वो आप एक मंथ के अंदर गेन कर सकेंगे। एक मंथ के अंदर 2 से लेके 5 क्लाइंट गेन कर सकेंगे आप। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 क्लाइंट जो गेन किए हैं वो आपसे 4 4 पोस्टें ले लेते हैं और आपको $30 का प्रॉफिट दे देते हैं एक वेबसाइट पे। तो आपने तो 1 लाख जो है वो पहले महीने में बना लिया। आपने 1 लाख पहले मंथ में जनरेट कर लिया। तो अगर आप एक मंथ में, पहले पहले मंथों में आप इतना जनरेट कर सकते हैं, तो सोचें आगे कितना इसका पोटेंशियल होगा। साथ में मैंने थोड़ी देर पहले ही एक वो इंडिया वाली लड़की की बात मैंने बताई, वो मैंने एक दिन पहले भी डिस्कस की थी कि उसके पास अभी 85 क्लाइंट्स हैं। 85 क्लाइंट्स हैं। तो वो अभी जो है ना, पाकिस्तानी पैसों के लिहाज से एटलीस्ट कोई 50 लाख प्लस कमाती है। अब 50 लाख आप कोई भी, मतलब बगैर इन्वेस्टमेंट वाला काम है ना, उसमें आप नहीं कमा सकेंगे। 50 लाख, देखिए इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने डेली का अपना 3 से 4 घंटे 5 घंटे टाइम लगाना है। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। बगैर इन्वेस्टमेंट वाले कामों में गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग से अच्छा कोई काम भी नहीं है। फिर इसमें कोई दिमाग का ज्यादा आपकी दही भी नहीं बनती। जैसे सॉफ्टवेयर वाले बंदे जो हैं वो सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं ना, उस तरह आपके दिमाग की दही भी नहीं बनती। तो इसका इतना ज्यादा पोटेंशियल है। वो लड़की ने 5 सालों के अंदर इतनी अपने आप को इस लेवल पे लेके गई है। 5 सालों में अपने आप को इस लेवल पे लेके गई है कि वो 50 लाख एक मंथ में जनरेट करती है। अगर वो जनरेट करती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। तो क्या आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे?
क्या आप अपना फ्यूचर जो है वो तब्दील करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो फिर आपको वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो वाली एग्जाम्पल को भी माइंड में रखना होगा कि लकड़ियां काटे बगैर, उनको बाजार में सेल किए बगैर आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। लकड़ियां काट के सेल करने के बगैर आपको आपकी जिंदगी नहीं चेंज होने वाली। और फिर ये एक अगली बात जो है वो ये है कि आपने सिर्फ रोज लकड़ियां ही काटनी है। ये बात याद रखना है। अगर आप रोज कभी उस बंदे की वीडियो सुन के उधर को गए, कभी उस बंदे की वीडियो सुन के उधर को गए, कभी उस चीज में टांगे अड़ाई, कुछ उस चीज में टांगे अड़ाई, तो फिर आप ऐसे ही घूमते रहेंगे। फिर आप और अगला एक साल घूमते जाएंगे। हो सकता है अगले 2027 में हम क्या क्या सिस्टम लॉन्च करें कि शायद ये वाली अपॉर्चुनिटी दोबारा से ना आए। हो सकता है कि 2027 में ये वाली अपॉर्चुनिटी ना आए, जो हम अभी अपना जो है वो 500 लोगों को हम कह रहे हैं कि हमने फ्री में सिखाना है। तो हो सकता है 2027 में देखें आप। 2027 जो बंदा एक बार इधर उधर चला जाता है वो कहता है यार क्या मतलब, ये ऐसे कह रहा है कि रोज ऐसे काम करना है, रोज ऐसे काम करना है, रोज ऐसे काम करना है, रोज एक बात ही रिपीट किए जा रहा है। ओके भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि रोज आपने कंसिस्टेंट रहना है, रोज कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहेंगे तो काम बनना है, अदरवाइज कोई काम नहीं बनना। जैसे वो सहाबी ने रोज लकड़ियां काटी, रोज लकड़ियां काटी, आपको भी रोज एक काम करना पड़ेगा। जैसे वो मशहूर कौल नहीं है कि दो कश्तियों में पांव रखेंगे तो कहीं भी नहीं जाएंगे, आप दरिया के अंदर ही डूबेंगे। आप डूबेंगे तो अगर आप कभी इधर गया, कभी उधर से वीडियो सुनी, कभी उधर से वीडियो सुनी, तो आप डूबेंगे। ये सीधी सी बात है। तो बहरहाल आपको गेस्ट पोस्टिंग का स्कोप पता चल गया। सर अगर हम ज्यादा मैसेज करते हैं, स्पैम वाली बात ये भी होगी, कहां से क्लाइंट फाइंड करने हैं। इसके लिए मैंने आपको लीड्स जनरेट करने का बता दिया था। वो आप यूट्यूब पे ही ना लाइव सेक्शन में जाएंगी। लाइव, बल्कि वो तो वीडियोस के अंदर भी पड़ा हुआ है सेशन, वो सेशन वीडियोस के अंदर भी पड़ा हुआ है। वहां से आप देख सकती हैं कि लीड्स कैसे फाइंड करने। हाँ, कहाँ से क्लाइंट फाइंड करने हैं उसके लिए आपको पहले लीड्स चाहिए होंगी। ये एक वीडियो मैं ना कल दोबारा से बना के भेजूंगा, 15 मिनट की वीडियो होगी वो। मतलब उसमें वो लाइव सेशन नहीं होगा, वो मैं लहदा से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसमें एक प्रोसेस वो बताऊंगा। क्योंकि हमारे जो लाइव सेशन होते हैं ना, उसमें हम चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, कभी किधर एग्जाम्पल की तरफ गया, कभी कौन सा वाक्य सुनाना पड़ता है, कभी किस बंदे की वो एज अ एग्जाम्पल लेके आना पड़ती है। तो वो जो सेशन है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाता होता है। तो वीडियो ना शॉर्ट करके मैं कल 15 मिनट की एक वीडियो जो है, कल तो मैंने लाहौर जाना है यार, है, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा मेरा, मैंने लाहौर भी जाना है कल। चलें बहरहाल, उसको भी देख लेते हैं। आपको कल वीडियो मिल जाएगी, रात को मिल जाए या जैसे भी है। उसके बाद आई एम रेडी, ओके जी। सर ईमेल स्पैम में जाने के बारे में वो मैंने बता दिया। 300 प्लस लीड्स फाइंड कर ली हैं, ग्रेट ग्रेट जॉब। चैट जीपीटी के टेम्पलेट चल जाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। आपको फेसबुक पे आपने जहां से ज्वाइन किया है ना, वहां पे फेसबुक की कम्युनिटी का लिंक भी होता है। वहां से आप एक दो पोस्टें देखें, वहां से आप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करें, कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को बर वक्त जो भी हम बात करते हैं ना वो उधर पहुंच जाया करें। काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। आप कम्युनिटी पे ज्वाइन, कम्युनिटी ज्वाइन करें ना, जो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर कर रहे हैं ना वो कम्युनिटी ज्वाइन करें, ताकि आपको हर अपडेट जो है वो मिलती रहे। टास्क के बारे में जी, मैं टास्क की तरफ ही आ रहा हूँ सर। अगर ईमेल का रिस्पॉन्स आ जाता है तो हमने कैसे उसको हैंड आ जाता है तो देन वो देखे ना, एक कम्युनिकेशन का वो सारा सिस्टम होता है कि लाइक आपने जो उनको मैसेज सेंड किया उसका जो है वो उनको रिप्लाई आया उनका, तो क्या रिप्लाई आया, उसके आगे आपने क्या रिप्लाई करना है। तो वो चीजें तो देखें, वो उसके लिए पहले आपको स्किल सीखना होगी ना कि वो क्लाइंट आगे से क्या कह रहा है। आपने जो उनको मैसेज किया उसका जवाब में क्लाइंट क्या कह रहा है, तो क्या आपको उसका नॉलेज है भी या कि नहीं। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, अगर आप न्यू हैं, तो फिर ये है कि वो आपको वो जो लीड है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगी कि हम उनसे बात करें। जी नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन आई थिंक। सर जी गाड़ी में ही रिकॉर्ड कर देना, जैसे फेसबुक पे आज पोस्ट लगाई कार में रिकॉर्ड करके। जी वो तो हो सकता है, लेकिन असल में मैं ना लाइव वो रिकॉर्ड करके देना होगा ना, लैपटॉप पे काम करके कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो स्क्रीन शेयर करके ना वो उस तरह से वो होती है।
वो सिर्फ ऐसे बोलना हो तो वो तो बंदा ऐसे जाता हुआ बोलता जाए बस, वो तो इशू वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि उसमें कुछ चीजें रिकॉर्डेड आएंगी, मतलब स्क्रीन से वो ऊपर मैं परफॉर्म करके ना उसकी रिकॉर्डिंग करके वो भेजूंगा ना, तो इसलिए वो उसमें पॉसिबल नहीं है, गाड़ी में पॉसिबल नहीं है। इस तरह का जो सेशन अभी हम कर रहे हैं, इस तरह का तो पॉसिबल है। चलें, बहरहाल अभी मैं अ, सर क्लाइंट को पहला मैसेज क्या करें जिससे रिस्पॉन्स आ सके। अगर आपने कल वाला परसों वाले सेशन लिए हैं ना, तो उसमें हमने डिटेल से बात की थी कि हमने सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट किस तरह का होना चाहिए वो बात हमने की थी, और मैसेज क्या लिखना है वो भी हमने कुछ बात की थी, वो भी हमने कुछ बात की थी। फॉलो अप मेल का बता दें, फॉलो अप पे ऊपर अभी हम आए नहीं है, तो हम कल जो है उसको मतलब लीड्स फाइंड करने के बाद उनको जब मैसेज कर लेंगे ना, आज के टास्क कर लेंगे, तो एक दिन बाद या 2 दिन बाद फिर हम उसको फॉलो अप पे भी आएंगे, फॉलो अप का भी पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। जी जी, हमारे पास भी अपनी वेबसाइट्स भी हैं, अच्छी वाली भी हैं, तो आप उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब अगली बात जो है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ जो है बंदे वो गेस्ट पोस्टिंग के नहीं है, दूसरे लोग भी हैं जो सिर्फ एसईओ करते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं या वेब डेवलपमेंट के हैं। उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना के दूंगा आपको, उनको उनके लिए भी मैं जो है ना एक वीडियो बना के दूंगा कि उन्होंने कैसे अपनी लीड जनरेट करनी है। लीड जनरेट करना सबसे मेन काम होता है कि हर बंदे का डिफरेंट तरीके से होगा। उसके बाद सर्विस जो दे रहे हैं उसके अंदर जो मैसेज लिखना है, तो वो हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज के लिहाज से थोड़ा सा लिखेगा ना, मतलब एक्सपर्टीज अपनी स्किल के अकॉर्डिंग लिखेगा ना। लाइक गेस्ट पोस्टिंग का मैसेज जो होगा वो कोई और होगा, एसईओ वाले बंदे जो है उनका मैसेज कोई और होगा, ग्राफिक डिजाइन वाले बंदे जो है उनका मैसेज कोई और होगा, मतलब हर बंदे का मैसेज अलहदा से होगा ना। तो वो चीज जो है, अब जो है टास्क के बारे में एक बात कर लेता हूँ। जो 30 डे हमारा चैलेंज है उसके अंदर टास्क किस तरह के होंगे, टास्क किस तरह के होंगे, लाइक के आज आपने इतनी लीड्स फाइंड करनी है, आपने इतने लोगों को आउटरीच करना है, आपने आगे ना असल में इसके अंदर लीड्स जो होती है ना उसके अंदर कॉल का भी सिस्टम होता है, कॉल का, उसके लिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वो कॉल वाला सिस्टम जो है ना वो भी इंशाल्लाह वो आगे जाके ना अभी कुछ टाइम के बाद जब वो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जाएं कि जो इंग्लिश को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उनके लिए हम कॉल के ऊपर कैसे क्लाइंट से बात करनी है, वो वाली चीजें, ये जूम मीटिंग क्लाइंट के साथ करनी है वो कैसे करनी है, वो क्लाइंट के साथ इंग्लिश में बात कैसे करनी है, वो सारी चीजें भी आगे आ सकती हैं। हम कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, हम उनको जो है कुछ अपनी जूम मीटिंग्स में भी ला सकते हैं कि वो सुने कि क्लाइंट की कम्युनिके क्लाइंट किस तरह से वर्बल किस तरह से क्वेश्चन करता है और उनका आंसर उसी टाइम किस तरह से दिया जा सकता है इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो सारी चीजें भी हम आगे जो है तो बहरहाल जो हम बात कर रहे थे कि हमने डेली बेसिस पे कुछ लीड जनरेट करनी है, हमने डेली बेसिस पे कुछ आउटरीच करनी है, हमने डेली बेसिस पे कुछ फॉलो अप करने हैं, हमने डेली बेसिस पे कुछ वेबसाइट्स अपनी लिस्ट में ऐड करनी है, हमने डेली बेसिस पे जो हमारे पास क्लाइंट्स होंगे उनका काम करना है। तो ये 5 टास्क होंगे, रिपीटेड टास्क होंगे बस डेली बेसिस पे। लेकिन असल चीज जो है वो ये है कि हमने डेली उसको करना है। सर लेक्चर्स को नंबर दें प्लीज। हाँ यार, असल में ये ना एक बंदा हो जो चीजें मैनेज करे। तो बहरहाल कल का दिन थोड़ा मेरा ज्यादा बिजी है, उससे अगले दिनों में मैं इस चीज के ऊपर टाइम लगाऊंगा। मैं ये क्लाइंट्स के हवाले से ना एक लहदा से एक शॉर्ट कोर्स भी बना के दूंगा जिसके अंदर कोई जो है वो नहीं होंगे, इधर उधर के वाक़े नहीं होंगे, इधर उधर की चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो वो हम जो है इंशाल्लाह वो करेंगे, वो मैं तैयार करूंगा इस वीक तो नहीं, अगले वीक में कोशिश करूंगा मैं कि वो मैं ये जितने भी हमारे सेशन हुए हैं ना, हर सेशन को 15-15 मिनट के अंदर उसको मैं करूंगा वाइंड अप, ताकि जिस बंदे ने वो वीडियो देखनी है वो 15 मिनट की वीडियो देखे और अपना काम आगे करे। आज भी कोई टास्क होगा जी, अभी मैं टास्क जो है ना वो लिख के वो मैं फेसबुक के ऊपर जो है ना वो पोस्ट कर रहा हूँ। आज का टास्क जो है
वो मैं उसको लिख के फेसबुक के ऊपर जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप फेसबुक पे भी हमें फ़ॉलो करें। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपके कोई भी चीज़ मिस ना हो। देखिए, हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे, आपने सिर्फ फॉलो करना है हमें, सब्सक्राइब करना है। उसके बदले में हम आपको रास्ते बता रहे हैं, हम आपको दुआएं दे रहे हैं और हम आपके साथ हैं। तो अभी तक ये जो 28 बंदे अभी 34-35 बंदे भी लाइव बैठे हुए थे। होता है किसी को वो इधर उधर, तो वो जितने लोग भी यहाँ पे हैं, वो जनाब उसको फेसबुक को भी फॉलो करें और यहाँ पे जो है यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं कुछ देर तक फेसबुक का लिंक आप मुझे सर्च कर सकते हैं वहां पे सैफुल्ला जान के नाम से, या मैं यहाँ पे उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। फेसबुक की प्रोफाइल का लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो है फॉलो करना, देखिए इससे जितनी हमारी पोस्टों की एंगेजमेंट बढ़ती है ना, उससे जो एक बंदा होता है ना, क्या उसका नाम है, जो ट्यूटर होता है ना, जो मेंटोर होता है, उसको थोड़ा सा होता है कि यार मुझे लोग फॉलो भी कर रहे हैं, मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस तरह से। तो उसका ना, उसका जो कहते हैं मोराल जो होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कि हाँ, मुझे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मुझसे कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो मैं इनके लिए काम करता रहूं। जब रीच नहीं होती ना, जब लोग, जब आप लोग, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने ही हमें वो नहीं बताना कि क्या इश्यूज हैं, आपने ही नहीं बताना कि कैसे करना है, आपने नहीं बताना कि आज कैसी समझ आई आपको, आपने ही नहीं बताना कि मतलब हमें क्या इश्यूज फेस हो, हमें हम फेस कर रहे हैं, तो उतनी देर तक तो नहीं बात बनने वाली ना। तो ये है कि आप ये प्रोफाइल का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विद सैफ। ये तो मेरी ये फेसबुक पे है, तो इसको आप फॉलो जरूर कर लें यार, फॉलो जरूर कर लें, आप फॉलो जरूर कर लें। तो यूट्यूब के ऊपर भी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी जो है क्लास जो है वो बंद होने लगी है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी टास्क जो है वो रेडी करके, हम डे वन के जो चैलेंज है वो मैं लिखने लगा हूँ। डे वन का जो चैलेंज है, कल 8 बजे से पहले पहले पूरा होना चाहिए। कल 8 बजे से पहले पहले पूरा होना चाहिए। डे टू का चैलेंज भी मैं दिन को 2 बजे, कल दिन 2 बजे मैं तकरीबन वो डे टू का चैलेंज लिख दूंगा, वहां पे पोस्ट कर दूंगा। वो भी हमने कल कंप्लीट करना है, वो भी हमने कल कंप्लीट करना है। या फिर ऐसे ना कर लें, आज का जो डे वन है उसको कल तक कंप्लीट करें, कल शाम तक, ऐसे ऐसे कर लें। आप राय दें क्या करना चाहिए, आप राय दें कि आज वाला टास्क और कल वाले टास्क, 2 दिनों के टास्क कल शाम तक कंप्लीट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कैसे करना चाहिए। चलें, बहरहाल दोबारा से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप यूट्यूब पे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैलेंज में लेके आए, जो जो ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करते हैं, या उन्होंने थोड़ा बहुत इसको टच किया हुआ है। जिसको स्किल नहीं भी ना आती अभी, उसको भी इसमें फायदा होगा, ये 30 डेज में उसको भी फायदा होगा। साथ हमारे अगले 20 दिन बाद हम कोर्स भी कर रहे हैं, कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के लिए। तो उस कोर्स का भी ये है कि जिन्होंने अभी तक कोई स्किल नहीं सीखी हुई, आज का कल हो जाए तो अच्छा है जी सर, कंप्लीट होने चाहिए। तो ठीक है, आज का अभी मैं टास्क दे देता हूँ। हम डेली बेसिस पे, वैसे तो ये है कि मैं असल में ये चाहता हूँ कि डेली का टास्क ना सुबह को 9-10 बजे आए, 9-10 बजे टास्क आए डेली का। तो वो आप रात तक, रात 11-12 बजे तक कंप्लीट करें उसको। अगले दिन का टास्क फिर 10 बजे आए। तो हम ऐसा ना कर लें कि हम डे वन कल 10 बजे स्टार्ट कर लें, हम ऐसा कर लें कि डे वन कल से स्टार्ट कर लेते हैं, कल 10 बजे आपको आ जाएगा। नहीं, आपने पहले हमने ना असल में स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक दिन में ज्यादा ईमेल्स नहीं करनी, एक दिन में ज्यादा ईमेल्स नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा हमें। तो हाँ, हम ऐसे करते हैं, असल में ये है कि सुबह 10 बजे आपको मिला करेगा टास्क। तो ये है कि आप वो 10 बजे से 10 बजे, तो मैं ना कल 10 बजे आपको टास्क शेयर करूंगा, आप लोग वेट करेंगे टास्क का।
आप लोग टास्क का वेट करेंगे। दूसरा ये है कि मैं पोस्ट के अंदर ना असल में वो ये है कि अगर मैं अभी टास्क देता हूँ तो कल वाला टास्क फिर मगरब को देना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि दिन को जो बंदा वेला है ना, वो जो दिन को बंदा वेला है वो दिन को स्टार्ट करे अपना काम 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, यानी रोज 10 बजे या 9:30 10 बजे के अराउंड जो है ना वो आपका चैलेंज आया करेगा, आपके टास्क आया करेंगे। ये जो कह रहे हैं ना 2 दिन का टास्क एक दिन देने, 2 दिन का टास्क एक दिन में इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ईमेल्स को स्पैम में नहीं लेके जाना, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो इंशाल्लाह अब फिर मैं ना क्लास में लगा रहा हूँ एक पोस्ट, क्लास कह रहा हूँ, फेसबुक प्रोफाइल पे ना एक पोस्ट लगा रहा हूँ कि आज की क्लास कैसी रही आपकी। आपने अपना जवाब मुझे उधर देना है। आज की क्लास कैसी रही उसकी जो है मतलब कैसी रही, मैं आज ये बताना, वहां पे पोस्ट ये होगी कि जो हमारा 30 डेज का चैलेंज चल रहा है उसका ओवरव्यू कैसा रहा आप लोगों के लिए। तो जी स्टूडेंट यही कह रहे हैं ज्यादातर कि वन टास्क वन डे ये चीज ठीक है। तो जी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया होगा, क्योंकि मैंने वो शेयर कर दी थी। दोबारा से मैं यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल को शेयर कर रहा हूँ, इसको दोबारा से आप फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह हम और जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको मोटिवेट कर लें कि कल हमने टास्क कंप्लीट करने हैं। अपने सारे दोस्तों को, हर बंदे का एक एक दोस्त तो होता होगा ना। हर गर्ल्स की दो दो तीन तीन फ्रेंड्स होती हैं, उसकी पक्के वाली फ्रेंड्स। उनको भी साथ लगा लें। मेरा टारगेट आपने पूरा करना है कि हमने 2026 में 500 लोगों को अर्निंग करवानी है। मेरा टारगेट आपने पूरा करवाना है, आप लोगों ने ही पूरा करवाना है। साथ फेसबुक के थ्रू भी लोग आते हैं, जैसे आप भी फेसबुक से आते हैं, जैसे आप भी फेसबुक से आए हैं हमारे साथ, इसी तरह और लोग भी फेसबुक से हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप अपने एक एक फ्रेंड को तो साथ इंगेज करें ना, साथ मिल के काम करें कि हम ऐसे मिल के काम करेंगे, आप मुझे बताया करना, मैं आपको बताया करूंगा, ऐसे। तो ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी मैं पोस्ट लगा रहा हूँ वहां पे कि ओवरव्यू जो है क्लाइंट हंटिंग चैलेंज की, ओवरव्यू की क्लास कैसी रही आपकी, और उससे आप मोटिवेटेड हुए हैं या कि नहीं हुए, उसका आपने फीडबैक मुझे उसका आज यार माजरत के साथ मैं आज बड़ा ही बिजी रहा हूँ। तो मैं असल में रात को आया भी लेट हूँ घर, यहाँ पे गांव में अपने लेट आया हूँ मैं, कोई 2:30 बजे 2:30 बजे आया हूँ मैं। और सुबह फिर मैं लेट उठा हूँ, फिर आज के जो इमरजेंसी काम थे वो भी करने ज़रूरी थे, तो इसलिए करते कराते ये बात होगी, तो इसके लिए माजरत है। तो जी अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, आपके लिए भी दुआएं करेंगे, लेकिन आपने उन दुआओं को ज़ाया नहीं होने देना, उन दुआओं को आपने किसी साइड पे लगाना है। ओके जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।